को आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सेकंड नवरात्रि के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैंने कहा था आप सभी को कल के बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे डेरे पर। माँ भगवती ज्वाला रानी जो है उनका श्रृंगार करेंगे, तो उनकी मैं श्रृंगार वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो अभी सबसे पहले जो हमारी जो डेली पूजा है नवरात्रों की है ना, जो भी नॉर्मल फूल वगैरह मैं चढ़ाता हूँ वो भी करूँगा मैं, और फिर उसके बाद हम डेरे पे जाएंगे। तो मैं इस बार नवरात्र में डेली श्रृंगार नहीं कर रहा हूँ हमारी भगवती का घर पे, क्योंकि फिर समय की कमी हो जाती है, क्योंकि डेरे पे भी जाना होता है सुबह जल्दी ही 5:30 बजे में निकलना होता है। तो इसीलिए फिर श्रृंगार वगैरह मैं डेली नहीं कर रहा हूँ, ताकि सारी सेवाएं जो मैनेज हो सके। तो जैसे बीच बीच में माँ भगवती श्रृंगार करवाती रहेगी, मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। अभी जो हमारी जो डेली पूजा है आप सभी वो देखिए, फिर हम चलते हैं डेरे पे श्रृंगार करने। आप सभी माँ भगवती के आज के दर्शन कर सकते हैं। तो आज माँ का तृतीय नवरात्र है, क्योंकि इस बार माँ भगवती के 8 ही नवरात्रे हैं। जो पहला नवरात्रा था उसी दिन पहला और दूसरा नवरात्रा मनाया गया है। तो आज माँ भगवती का तीसरा नवरात्रा है। तो अभी हमारी जो पूजा है वो हो चुकी है। तो चलिए अब मैं सीधा आप सभी से डेरे पे मिलता हूँ, और फिर वहाँ की जो पूजा है उसके बाद माँ भगवती का श्रृंगार करेंगे। और आज मैं भजन की वीडियो भी थोड़ी आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं डेरे पे। तो अभी फाइनली हम डेरे पे पहुँच गए हैं, और ये देख सकते हैं आप सभी, ये कल के पूजन के बाद का दर्शन है। और अब फिर जैसे कल पूजन हुआ था हमारी भगवती का, वैसे ही पूजन होगा सारा। तो अभी मैं आप सभी को ना एक एक करके सभी के दर्शन करा देता हूँ कि कौन कौन से स्वरूप यहाँ पे विराजमान हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शन कीजिए, हमारे गणपति जी हैं, और ये इधर शालिग्राम जी, और फिर हमारे पंचमुखी हनुमान, फिर हमारे विष्णु जी विराजमान है, और उसके बाद माँ लक्ष्मी, फिर माँ भगवती दुर्गा, और फिर हमारी माँ भगवती महाकाली, और उसके बाद हमारे भैरव जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो ये सभी स्वरूप की यहाँ पे पूजा होती है नवरात्रों में, और ये स्पेशली नवरात्रों के लिए ही श्री विग्रह हैं, और नवरात्रों में इनकी जो पूजा है वो होती है। तो जब पूजन होगा ना, तो मैं उसकी भी आप सभी के साथ क्लिप शेयर करूँगा बीच बीच में। अभी आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे, सब ये मैट वगैरह बिछाएंगे अभी यहाँ पर। और फिर जब सारी पूजाएं हो जाएंगी उसके बाद फिर हम करेंगे श्रृंगार, जो कि माँ भगवती ज्वाला का होगा। तो ये वो स्वरूप है जिसका आज हम श्रृंगार करने वाले हैं, और देखते हैं कैसा मैं श्रृंगार कर पाता हूँ, भगवती कैसा श्रृंगार लेती है। क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं इतने बड़े स्वरूप का श्रृंगार करने का, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा श्रृंगार करूँ। तो चलिए अभी जब पूजा होती है तब मैं आप सभी के साथ बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद जब श्रृंगार करेंगे तब मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो आज देखिए पहली बार देखा हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कि चैत्र नवरात्रि में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जब तक पूजन चला, और पूजन के बाद भी 2-3 घंटे तक बारिश लगातार होती रही, ऐसे धीरे धीरे करके। तो पहली बार ही देखा हमने। तो फिर उसके बाद जो है पूजन हमने स्टार्ट कर दिया था। पहले गणपति जी का पूजन किया, फिर उसके बाद माँ भगवती का जो स्नान होता है, तो सभी देवी देवताओं का महाअभिषेक किया। तो उसके मैं आप सभी को थोड़े बहुत दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले सभी को विराजमान किया है, और उसके बाद जो भी सामग्री होती है, पहले जल से, फिर उसके बाद दूध, दही, पंचामृत इत्यादि सभी सामग्रियों से सभी का जो महाअभिषेक है, महास्नान है, वो किया जाता है। और उसके बाद भव्य श्रृंगार होता है, पुष्पों से श्रृंगार होता है यहाँ पे सिर्फ भगवती माँ और सभी का। तो मैं भी दर्शन कराता हूँ आप सभी को। फिर उसके बाद आरती हुई, तो आप आरती के दर्शन कीजिए। देवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। तो पूजा होने के बाद फिर हमने थोड़ा सा भजन कीर्तन किया। तो अभी आप सभी थोड़ा बहुत उसका आनंद लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा गुरुदेव भगवान का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालीला बोल सच्चे दरबार की जय। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों तो टूटी फूटी वाणी से माँ भगवती का थोड़ा बहुत भजन करने के बाद अब हम करते हैं माँ भगवती का श्रृंगार, जिसके लिए आप सभी और मैं एक्साइटेड थे। तो देखिए ये पूरा मैं श्रृंगार का सामान माँ भगवती के लिए लेके आया हूँ। 16 श्रृंगार टाइप भी कह सकते हैं आप सभी। अब मुझे पता तो नहीं है 16 श्रृंगार में क्या क्या होता है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी माँ भगवती का श्रृंगार है वो मैं लास्ट तक और माँ को धारण करा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैंने माँ को चोली धारण करा दी थी और फिर नीचे अंग वस्त्र धारण कराया था। फिर उसके बाद मैंने कड़े बनाए थे घर पे ही कपड़े से और लेस से, तो मैंने वो धारण कराया क्योंकि इतने बड़े साइज़ के कड़े मार्केट में मुश्किल से मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये साड़ी ली थी। तो ये साड़ी का देखिए पल्लू है। तो मैं सोच रहा था अगर ऐसी साड़ी होती ना पूरी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हमारी भगवती। और क्योंकि जहाँ पे मैंने प्लेट्स थी ना वहाँ पे थोड़ी सी ये कम मतलब हैवी नहीं थी ज़्यादा। जो पल्लू था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, पर बहुत सुंदर लग रही है हमारी भगवती इस साड़ी में भी। फिर मैंने माँ को कमरबंद धारण कराया और उसके बाद जो भी मैं ज्वेलरी लेके आया था एक एक करके मैंने वो धारण करानी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने बड़ा हार धारण कराया, फिर उसके बाद ये एक रानी हार टाइप था, फिर मैंने वो धारण कराया। तो ये माँ भगवती का ना इस्कॉन स्टाइल विग्रह नहीं है, तो इसमें श्रृंगार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन माँ भगवती गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा श्रृंगार माँ भगवती का हुआ। फिर उसके बाद मैं ये बाल जो चोटी वाले होते हैं ना वो लेके आया था, और मैं हैवी वाले लेके आया था जिससे कि जो माँ के स्वरूप के साथ है बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। फिर मैंने इनको भी अच्छे से लगाया और आगे की तरफ सेट कर दिया था। तो बाल लगाने के बाद फिर मैं माँ भगवती के लिए परांदा भी लेके आया था, और ये परांदा जो है बहुत सुंदर था क्योंकि इसके जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना तो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे असली फ्लावर हों। तो आप सभी को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने खुद ही पसंद की हुई है ये माँ भगवती के श्रृंगार के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने माँ को झुमके धारण कराए। जो ये रानी हार था ना ये इसी के साथ के झुमके थे, तो मैंने वही धारण कराए। तो उसके बाद फिर मैंने कलीरे भी धारण कराए माँ भगवती को, और ये मैंने गोल्डन कलर के धारण कराया ताकि जो हमारा चोला है ना उसके साथ कॉन्ट्रा में मैच हो सके। फिर उसके बाद मैंने माँ को बिंदी धारण कराई। पहले तो मैंने थोड़ी बड़ी बिंदी धारण कराई और उसके बाद जो साइड्स हैं उनमें मैंने छोटी छोटी लाल कलर की बिंदी लगाई, जिससे कि माँ का जो मुख है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। एंड ज्वेलरी वाला श्रृंगार होने के बाद फिर मैंने माँ को चुनरी धारण कराई। तो ये चुनरी की वीडियो मैंने आप सभी के साथ ना शॉर्ट वीडियो इंस्टा पे शेयर की हुई है, तो वहाँ पे आप सभी जाके देख सकते हैं। मैंने थोड़ी हैवी लेस लगा रखी है चुनरी पे ताकि अच्छे से ये सेट हो और अच्छी लगे हमारी भगवती पर। तो चुनरी के बाद तो माँ भगवती बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने माँ भगवती को लिपस्टिक लगाई। लिक्विड लिपस्टिक लेके आया था मैं क्योंकि हमारे जो भगवती के होठ का कलर है ना वो थोड़ा सा फेड हो चुका है क्योंकि बहुत पुराना विग्रह है ये। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको हाईलाइट किया और बहुत ही ज़्यादा प्यारी मुस्कान माँ भगवती की लग रही थी। और फिर मेरे पास ना नेल पेंट नहीं थी, तो मैंने इसी का यूज़ करके लिक्विड लिपस्टिक का तो मैंने नेल पे भी लगा दी थी ये, ताकि माँ के नेल्स भी थोड़े हाईलाइट हो जाएं अच्छे से। तो फाइनली सारा श्रृंगार करने के बाद मैंने लास्ट में माँ को चक्र धारण कराया जो कि माँ के पीछे लगता है ना। तो इसकी भी मेकिंग वीडियो मैंने आप सभी के साथ इंस्टा पे शेयर की हुई है शॉर्ट वीडियो, तो आप सभी वहाँ से जाके देख सकते हैं।
चक्र ना थोड़ा सा छोटा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं चक्र का मेजरमेंट लेके नहीं गया था, लेकिन सुंदर तो ये भी बहुत ज़्यादा ही लग रहा था माँ भगवती पर। तो अभी हमारा जो श्रृंगार वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। फाइनली हमारी जो आज की सेवाएं हैं वो सारी ही कंप्लीट हो गई हैं, और भगवती का जो श्रृंगार है वो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ है। क्योंकि ना तो मैंने पहले कभी वो श्रृंगार किया था, मतलब इतने बड़े स्वरूप का, और ना कभी पहले वहाँ हमारा जो डेरा है वहाँ पर ऐसे भगवती का पूरा जो 16 श्रृंगार टाइप होता है वैसा कभी नहीं हुआ था। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था और वहाँ पे भी फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सुंदर भगवती का श्रृंगार हुआ। और जो स्वरूप है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अब मेरे पास शब्द ही नहीं हो बताने के लिए कि कितना सुंदर लग रहा था श्रृंगार। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैंने कल की भी तैयारी कर ली है, वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार थोड़ी सी, और बाकी मैं कल आप सभी को दिखा दूँगा अच्छे से। तो देखिए, मैंने कहा था ना पहले दिन हम माँ ज्वाला का श्रृंगार करेंगे, और दूसरे दिन हमारी जो माँ भगवती महाकाली है वहाँ पे उनका श्रृंगार करेंगे। तो उनके लिए मैंने पूरा जो चोला है वो तैयार किया हुआ है, और ये पीछे का चक्र वगैरह है और सब श्रृंगार का सामान है। तो कल हम वो श्रृंगार करेंगे जा कर के। और जैसे आज अच्छा श्रृंगार हुआ, तो भगवती माँ से गुरुदेव से प्रार्थना है कि कल भी अच्छा श्रृंगार हो और बहुत ही सुंदर माँ भगवती के जो दर्शन है वो हमें हो, और आप सभी को भी हो वीडियो के माध्यम से। तो सब तैयारी मैंने कर ली है, अब इंतज़ार है बस कल का। मैं मिलता हूँ आप सभी से कल माँ भगवती के नए श्रृंगार के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।